सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें कभी अनाथ अकेला नहीं छोड़ता है। जिसने कहा, मसीह यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग साथ रहूंगा। भोर की वाणी में आप सबका स्वागत। मैं पास्टर एबल कांकेर छत्तीसगढ़ से। आज हमारा पढ़ने का भाग है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 5, 3 और 4। और मनन करने के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस उसकी 4 का 33 और 34, मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 33 एंड 34। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था, और वह उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। आज मैं एक बात की ओर जोर देकर आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को एकांत में सब बातों का अर्थ बताता था। इसी अध्याय की शुरुआत की बातों को जब हम पढ़ेंगे, बीज बोने वाले का दृष्टांत जब यीशु मसीह ने कहा, जब अकेले था, चेलों ने उनसे उस दृष्टांत का अर्थ पूछा, तब यीशु मसीह उन्हें उन दृष्टांत का अर्थ बताया। और यहाँ पर उसके बाद से जब चेलों ने उस दृष्टांत का अर्थ जब यीशु मसीह से पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह इसके बाद जब भी चेलों के साथ अकेला समय मिलता था, उन्हें सब बातों का अर्थ बताता था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन में जब भी कोई बात हमें समझ में नहीं आता है, आप आराधना में अटेंड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, शायद आप उपवास करने से भी समझ में नहीं आएगा। उपवास प्रार्थना के दिनों में आए हुए हर एक प्रचारकों से आपने सवाल किया, आप संतुष्ट नहीं हुए। भविष्यवक्ता लोगों के सामने भी इस आपके संदेह को, आपकी उलझन को रखा, कोई भी आपकी समस्या का सही निराकरण आपको बता नहीं पाया, उस बातों का अर्थ आपको समझा नहीं पाया। परंतु यदि आप मसीह यीशु के साथ एकांत में समय बिताएंगे, एकांत में कहने का तात्पर्य आप जंगल में जाकर बैठने की नहीं कह रहा हूं, परंतु यीशु और आप अकेले सारे डिस्टर्बेंस से हटकर यीशु के संग अकेले समय बिताने के लिए यदि आपके पास समय है, तो आपको समझाने के लिए, आपके जीवन की हर एक अनुत्तरित सवालों का उत्तर आपको देने के लिए, जीवन में आज तक प्रभु से पूछे हुए सवालों का उत्तर देने के लिए मेरे यीशु मसीह तैयार है, तत्पर है। यदि आपके पास यीशु के साथ अकेले में बैठने के लिए यदि आपके पास समय है, तो जीवन की हर एक सवालों को उत्तर पाने का और कोई रास्ता नहीं। और इन लॉकडाउन के दिनों में यदि आप प्रभु यीशु के साथ अकेले समय नहीं बिता पाया, बहुत से लोग हैं, इंतजार किया जा रहा है, वो कन्वेंशन कब होगा, उपवास प्रार्थना कब होगा, मिलकर आराधना कब करेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी ओर से आपके लिए दिया हुआ समय है। इस लॉकडाउन के दिनों में प्रभु की उपस्थिति में अकेले ठहरे रहकर प्रभु की योजनाओं को जो आपके जीवन में का है वो समझने का, पहचानने का, बीते दिनों में जीवन में आए हुए हर एक उलझनों को, अनुत्तरित सवालों को, अनसुलझे उन उलझनों को समझने के लिए, सुलझाने के लिए यीशु के साथ अकेले समय बिताएं। यीशु सब बातों का
अर्थ आपको समझाएगा। यदि अभी भी आपके पास नहीं समझने वाली बातें हैं तो ठहरिएगा यीशु की उपस्थिति में, यीशु सब बातों को आपको समझा देगा। होने पाए आज का दिन यीशु के साथ अकेले बैठने का समय निकलने पाए, ताकि हमारे जीवन की अनसुलझे सवाल सुलझने पाए, ना समझी बातें समझने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।